सोलर सिस्टम से 17% टैक्स को ख़त्म कर दिया गया और इसके साथ साथ ये भी फैसला किया गया है कि जिन सार्फिन की कंजप्शन 200 यूनिट से कम होगी उनको किस्तों पर भी सोलर पैनल देने का प्लान किया गया है, जो कि एक बहुत अच्छी न्यूज़ है। आज के बजट में जैसे ही ये न्यूज़ आई तो हमारे YouTube चैनल, हमारे Facebook पेज और Instagram पे बहुत से मैसेजेस हमें दोस्तों के आने लगे कि हमें इस टैक्स के बारे में बताएं कि इससे क्या फायदा होने वाला है। क्या इस टैक्स के खत्म होने से सोलर इन्वर्टर की कीमत में भी कमी आएगी और इसके साथ साथ अब सोलर पैनल की नई कीमतें क्या होंगी, कब से ये टैक्स लागू हो रहा है, और ऐसे बहुत से सवाल जो आप टैक्स के बारे में जानना चाहते हैं वो आज की इस वीडियो में है। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, सोलर पैनल और इन्वर्टर की कीमत क्या होगी उससे पहले मैं थोड़ा आपको मार्केट की सिचुएशन बता देता हूँ। आपको पता है कि 20 मई 2022 को हमारे जो वजीर आजम हैं उन्होंने ऐलान किया था कि सोलर से टैक्स जो है इसको हटा दिया जाए और फौरी तौर पे हटा दिया जाए। डेफिनेटली उसका इम्प्लीमेंटेशन बजट पे ही होना था, जो कि आज हमें देखने को मिली है। तो जैसे ही 20 मई को ये मार्केट में बात सामने आ गई थी कि सोलर से टैक्स को हटाया जा रहा है, तो जिसके पास भी माल पड़ा हुआ था उसने कोशिश की कि मैं इसको बेच दूं, चाहे कम कीमत में बेचूं, खरीदो खरीद बेचूं या उसके अलावा कुछ मुनाफा रख के बेचूं। तो मैक्सिमम लोग, जितने भी लोग थे, उन्होंने जो सामान उनके पास अवेलेबल था उसको सेल कर दिया। लेकिन अब ओवरऑल अगर मार्केट को देखा जाए तो उसमें क्या था कि अब मार्केट में सामान जो है वो खत्म हुआ है, सोलर पैनल जो है वो मार्केट में खत्म हुए हैं, जिसकी वजह से सोलर की कीमतों में लास्ट डेज में, यानी कल परसों चौथ की अगर मैं बात करूं, आज से 2-3 दिन पहले की बात करूं, तो बहुत ज्यादा कीमतें हमें देखने को मिल रही थी। यानी आप ये देखिए कि 80 रुपीज पर वाट या इससे भी ज्यादा वाट में हमें देखने को मिल रहा था। उसकी वजह यह है कि माल शार्ट था, यही वजह है कि कीमतें जो है वो बढ़ रही थी। अब आप यहाँ पे सोच रहे होंगे कि कीमत क्या होगी, क्या पर वाट सोलर पैनल की कीमत होगी। तो यहाँ पे मैं आपको ये बताता जाऊँ कि तकरीबन 59 रुपये पर वाट से लेके 62, 63, 64 रुपये पर वाट जो है वो कीमत देखने को मिल सकती है। करंट रेट के मुताबिक अगर हम उसमें से 17% को, 17.5% को माइनस करते हैं तो वही कीमत टैक्स के अलावा तकरीबन अप्रोक्सीमेटली इतनी बन रही है। मैंने ये 2-3 प्राइसेस क्यों बताई है कि 59 से 64 के दरमियान, तो वो मुख्तलिफ ब्रांड में मुख्तलिफ प्राइसेस देखने को मिलती हैं। तो जो जिस ब्रांड की कीमत अभी जो है उसमें से 17% अगर माइनस करते हैं तो करंट कीमत वो देखने को मिलती है। अब यहाँ पे एक और चीज भी मैं आपको क्लियर कर दूं कि आज टैक्स खत्म हो गया है। अब जितने भी सार्फिन हैं वो ये सोच रहे हैं कि आज ही, बल्कि अभी ही हमें जो माल है वो विदाउट टैक्स के जो है वो मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको ये बताता जाऊं कि इस पर टाइम लग सकता है, एक दिन भी लग सकता है, एक हफ्ता भी लग सकता है। क्यों? क्योंकि अभी बजट पास होना है, उसके बाद SRO की कॉपी मिलनी है जिसमें ये बताया जाएगा कि सोलर से टैक्स जो है वो वाकई खत्म हो गया है, जिसको हम आमतौर पर नोटिफिकेशन कहते हैं। और इसी तरीके से FBR के पोर्टल जो है वहां से भी ये टैक्स को जो है वो रिमूव किया जाएगा। उस वहां पे जो पॉइंट अभी ऐड है वो खत्म होगा। तो ये सारे पॉइंट्स होने के बाद जो है वो फौरी तौर पे जो प्रोडक्ट्स हैं जो हमें मिलेंगी, डेफिनेटली जो पोर्ट पर खड़ी हुई हैं वो अब आएंगी तो टैक्स फ्री ही आएंगी। मैं ये समझता हूँ कि सोलर से टैक्स ख़त्म करना इस वक्त की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि एक तो बिजली का बहरान जो दिन ब दिन बढ़ रहा है, उसके साथ बिजली की कीमतें बढ़ रही हैं, और सबसे मेन चीज़ ये कि हम देखते हैं कि जिन ज़राए से, जिन चीज़ों से, जिन आयल से हम बिजली बनाते हैं वो हम इंपोर्ट कर रहे हैं। तो उन सारी चीज़ों के मुतबादिल हमें एक रिन्यूएबल एनर्जी का इंतखाब करना था, जिसमें हमारे पास सोलर पैनल है। तो हुकूमत ने सोलर पैनल से टैक्स को हटा के एक बहुत अच्छा स्टेप लिया है। मैं इस स्टेप पे उनको जो है वो अप्रिशिएट करता हूँ। मैं ये समझता हूँ कि जो शख्स भी सोलर पैनल लगाता है वो अपने तौर पे पाकिस्तान के लिए अपनी कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन कर रहा होता है, पाकिस्तान में अपना हिस्सा मिला रहा होता है अच्छे काम में। उसकी वजह क्या है कि आप डेफिनेटली सोलर पैनल लगा के एक तो बिजली के बहरान को कम कर रहे हैं, उसके साथ साथ डेफिनेटली जिन ज़राए से बिजली पैदा होती है, इंपोर्ट वाली जो चीज़ें हैं, उसमें भी कमी ला सकते हैं। सो एक अच्छा स्टेप हुकूमत की तरफ से भी है। और मैं आप लोगों को ये भी, आप सब लोगों को मोटिवेट करूँगा कि जैसे ही ये टैक्सेस ख़त्म होते हैं तो सोच विचार वाला जो मामला ना इसको ख़त्म करें। क्योंकि पहले ये होता था,
2013, 14, 15 में लोग अगर हमने कोई ट्यूबवेल लगाया ना तो लोग कहते थे कि पता नहीं ये चलेगा भी या नहीं चलेगा, या पता नहीं ये काम करेगा भी या नहीं करेगा। तो अब वो एक्सपेरिमेंट वाली बात नहीं है। अब तो आप के माइंड में अगर है और आपके पास बजट है तो आप लाजमी सोलर सिस्टम लगवाएं और पाकिस्तान में अपना पॉजिटिव इमेज जो है वो लाए, पाकिस्तान में एक अच्छा स्टेप जो अपनी तरफ से लेकर आए। अच्छा, टैक्स को ख़त्म करने में बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन ने बहुत अहम किरदार अदा किया, बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन उसमें PSA पाकिस्तान सोलर एसोसिएशन ने बहुत ज़्यादा रोल जो है वो अदा की है। तो इस मौके पे मैं उन्हें भी अप्रिशिएट करूंगा और उनकी मेहनत जो है वो रायगा नहीं गई और उसका रिजल्ट जो है आज हमारे सामने। अब यहाँ पे एक बड़ा सवाल है कि क्या सोलर पैनल से टैक्स खत्म होने के साथ साथ क्या इन्वर्टर्स की कीमत भी वापस आएंगी, यानी जो 1 लाख रुपए वाला इन्वर्टर है क्या वो हमें अब 83,000 रुपए का मिलेगा, देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे अभी बहुत से लोग इस पे बहस कर रहे हैं कि ये किस कैटेगरी में आता है, ये सोलर का नंबर ये है और इन्वर्टर का इस कैटेगरी में आ रहा है। तो डेफिनेटली मैं अगर बैकग्राउंड को देखूं कि जब सोलर पैनल पे टैक्स नहीं था तो इन्वर्टर पे भी टैक्स नहीं था। अब जब सोलर पे टैक्स लगा तो उसके साथ इन्वर्टर पे भी टैक्स लग गया, और अब जब सोलर पे दोबारा से टैक्स खत्म हो रहा है तो डेफिनेटली मेरे यहाँ तक कैलकुलेशन है या जो मैंने बैकग्राउंड में देखा है उस हिसाब से तो इन्वर्टर पे भी टैक्स जो है वो खत्म हो जाना चाहिए। अब फाइनल डिसीजन क्या होता है वो तो नोटिफिकेशन आने के बाद ही हमें पता लगेगा, लेकिन अभी तक की सूरत हाल जो थी वो मैंने आपको बता दी कि हुकूमत ने जो है इसको ऐलान कर दिया है कि सोलर पे टैक्स जो है वो जो 17% टैक्स था उसको खत्म कर दिया। सो ओवरऑल ये खुशी की खबर थी, मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं। और डेफिनेटली हम जब भी वीडियो बनाते हैं तो हमारी कोशिश होती है कि हम इंडस्ट्री की बात करें, इंडस्ट्री के लोगों के लिए बात करें, जो इंस्टॉलर हमारी वीडियोस देखते हैं उनको सही और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिल सके, और जो कस्टमर हमारी वीडियो देखते हैं उनको भी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिले। मैंने यहाँ पे बिल्कुल भी ये नहीं कहा कि बिल्कुल ख़त्म हो गया, ये हो गया, वो हो गया, बल्कि मैंने ये चीज़ भी कही है कि मार्केट की सूरत हाल भी आपको बताई है कि सूरत हाल क्या रही और क्या आज से ख़त्म होगा या नहीं होगा, ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे क्लियर की हैं। तो हमारा मकसद यही होता है कि ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दें। अभी तक की जो इन्फॉर्मेशन थी वो हमने आपको बता दी, अब मजीद जो टैक्स के रिलेटेड अपडेटेड इन्फॉर्मेशन आती है वो हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। डेफिनेटली फाइनल खुशियां उस वक्त बनाएंगे जब हमारे पास प्रॉपर नोटिफिकेशन होगा और हमें जो है वो प्रॉपर प्रोडक्ट जो है वो बगैर टैक्स के मिलेंगी। यहाँ पे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा जितने भी हमारे इंपोर्टर्स हैं या मेन डीलर्स हैं कि या जिनके पास जो है वो सामान वगैरह जो आप मंगवाएंगे कि देखिए अगर आपको टैक्स के बगैर सामान मिल रहा है तो आप कोशिश करें कि उसको टैक्स के बगैर ही बेचें। इससे देखिए आप अपने मुल्क के लिए अच्छा कर रहे हैं, अपने लोगों के लिए अच्छा कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आप अपनी कंट्री के लिए अच्छा कर रहे हैं। तो बहुत शुक्रिया आप सब दोस्तों का। हमेशा से यही कोशिश करें कि आप जो भी काम कर रहे हैं उस काम को अच्छे तरीके से इस सोच से कीजिए कि मैं अपनी कंट्री के लिए कुछ करना चाहता हूँ, अपने मुल्क के लिए कुछ करना चाहता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।